हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या इस बार जिनके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में समाहित किया गया है। उम्मीद करते हैं जो भी कंटेंट आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस किया जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, वो आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो आप सभी को हेल्पफुल साबित हो रहा होगा और एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा भी। तो साथियों, हिस्ट्री यानी इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट और देख लेते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस में घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है। पहला पॉइंट है आतंक का राज, दूसरा है बास्तील पर धावा, तीसरा है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र और चौथा है टेनिस कोर्ट की शपथ। अब इन बिंदुओं को सही क्रम में रखना है, यानी सही काल क्रम में रखना है कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी बाद में हुई है। तो उसके हिसाब से आप सभी के पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शन इस प्रश्न में दिए हुए हैं। तो आप सभी को इसमें जो है सही सुमेलित करना है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, सबसे पहले जो है टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी, कब? 20 जून 1789 ईस्वी में। तो नंबर 1 पर ए हो जाएगा। और उसके बाद बास्तील पर धावा बोला गया था 14 जुलाई 1789 को, यानी 2 नंबर पर ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपको बता दें, पुरुष एवं नागरिक अधिकार पत्र 26 अगस्त 1789 को, यानी ये तीन वाला 3 पर हो जाएगा। और पहला वाला जो है आतंक का राज, ये सितंबर 1792 की बात है। तो कुल मिलाकर के ये आपका चौथे पर हो जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट चौथा किस में है? तो पहला वाला पॉइंट 4 में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, यानी चौथा पहले पर, दूसरा दूसरे पर, तीसरा तीसरे पर और चौथा पहले पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, सूची 1 के लेखकों की सूची 2 में दी गई उनकी प्रकाशित पुस्तकों से मिलान करना है। तो एक तरफ जो है लेखकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और इनमें सही सुमेलित आपको करना है। तो W.H. मोरलैंड की पुस्तक का नाम है, ये आपका हो जाएगा अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। दूसरा आपका क्या बनेगा? इरफान हबीब की पुस्तक कौन सी है? तो इरफान हबीब की पुस्तक है, आप सभी लोग जानते हैं, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। तीसरा है आरपी त्रिपाठी की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी लोग वो बताएं। आरपी त्रिपाठी की पुस्तक का नाम है, क्या नाम होगा? आप सभी लोग भी मिलाएं। तो ये तीसरा का तीसरा ही रहेगा और चौथे का चौथा ही रहेगा, यानी पहला वाला दूसरे से। तो पहला वाला दूसरे में 2 ऑप्शन है, फिर दूसरा वाला पहले से। तो यानी आप इस प्रकार देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले वाले प्रश्न में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में लेखकों की रचनाएं, लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई हैं और इनको मिलाना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो साथियों, मिलान करते हैं। तो मिलाइए, कौन सा मिलेगा? तो जूडिथ एम ब्राउन की पुस्तक कौन सी है? जूडिथ एम ब्राउन की पुस्तक है, आप सभी को बता दें, ये हो गई पुस्तक इनकी गांधी जी, गांधी प्रिजनर ऑफ होप। और जो है मुशीरुल हसन, नेशनलिज्म द इम्प्रिंट, इसके ये किसके लेखक हैं? तो
ये हो जाएगा आप इंडियाज पार्टीशन मोबिलाइजेशन, यानी इनकी पुस्तक का नाम हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। और डेविड एला की पुस्तक का नाम है ब्रिटेन एंड इंडियन ऑफ एम्बिग्यूटी, और द रोदरमंड प्रोसेस स्ट्रेटजी एंड की पुस्तक जो है वो हो जाएगी आपकी द फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इस हिसाब से पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग कल्पद्रुम का लेखक कौन था? ऑप्शन ए राय मुरारी दास, ऑप्शन बी भाव भट्ट, ऑप्शन सी कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन डी जनार्दन भट्ट। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्णानंद व्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? ऑप्शन ए विभाजन के पश्चात सीमाओं का व्यवस्थापन, ऑप्शन बी सिविल सेवा कार्मिकों का विभाजन, ऑप्शन सी सैन्य परिसंपत्ति का विभाजन, ऑप्शन डी सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी, वह तारीख कौन सी थी? ऑप्शन ए जून 1947, ऑप्शन बी अगस्त 1947, और ऑप्शन सी जून 1948, ऑप्शन डी अगस्त 1948। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जून 1948। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीटी सावरकर। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर जी का ये स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न है, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गाल फ्रांस पर, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पर्सिवल स्पीयर, ऑप्शन बी पर्सिवल ग्रिफिथ, ऑप्शन सी जूडिथ एम ब्राउन, और ऑप्शन डी बिपिन चंद्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्सिवल स्पीयर का। अगला प्रश्न है, जो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सही सुमेलित करने के बाद उनसे दिए गए सही कूट का चयन करने के लिए बोला गया है। निम्नलिखित घटनाएं कौन सी हैं? पहली है अनुशीलन समिति, दूसरी है युगांतर पार्टी, तीसरी है गदर पार्टी, और चौथी है आपकी कौन सी? अभिनव भारत। अब आप सभी को बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो कौन सी कालक्रम बताना है, तो कौन सी सबसे पहले की है और कौन सी सबसे बाद की है, ये आप सभी को बताना है। तो पहली वाली तो पहले पर ही रहेगी, अनुशीलन समिति। दोस्तों ऐसा क्यों अनुशीलन समिति है? तो और उसके बाद आप सभी को बता दें, ये गदर, ये जो है ये चौथे पे जाएगी, और उसके बाद आपकी आएगी ये गदर पार्टी, और अभिनव भारत जो है ये आपकी और ये आपकी जाएगी 3 पर। तो यानी क्या बनेगा? अनुशीलन, फिर उसके बाद बनेगा गदर पार्टी। तो नहीं साथियों, यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक हो गया हम लोगों से मिलाने में। अनुशीलन समिति तो पहले आएगी, ठीक है, फिर अभिनव भारत इसके बाद आएगा, ये आपको बता दें ये 2 नंबर पे रहेगा अभिनव भारत, और उसके बाद आएगी आपकी युगांतर पार्टी 3 नंबर पे, और 4 नंबर पर जाएगी गदर पार्टी। तो बनेगा कौन सा? ऐसा बनना चाहिए आपका पहला, और फिर चौथा, और फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खां, और ऑप्शन डी नवाब वकार उल मुल्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासणा साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में विचार दिए थे। ऑप्शन ए मार्क तुली, ऑप्शन बी बेब मिलर, ऑप्शन सी फिलिप स्प्रेट, और ऑप्शन डी फ्रांसिस लुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेब मिलर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आप मान के चलिए प्रमुख व्यक्ति दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य या संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं और इनको सही सुमेलित करना है। तो साथियों, बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री किससे जुड़े हुए थे? तो ये इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से जुड़े हुए थे। बी.डी. सावरकर किससे जुड़े हुए थे? तो बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। तो और रामास्वामी नायकर किससे जुड़े हुए थे? तो रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे और बीटी रणदिवे जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो यानी ऑप्शन पहले का पहला। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन आपके पास मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और चौथे को दूसरे से मिलाया गया है, सही सुमेलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए एम.पी. सिन्हा एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी के.सी. दासगुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, ऑप्शन सी सर गंगा सिंह एवं आगा खां, ऑप्शन डी सी.पी. रामास्वामी अय्यर एवं अली इमाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के.सी. दासगुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। अगला प्रश्न है, सन 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई थी? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 40%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35%। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पना दत्त का संबंध किससे था? ऑप्शन ए काकोरी कांड से, ऑप्शन बी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, ऑप्शन डी युगांतर दल से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना दत्त का संबंध इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। अगला प्रश्न है, 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रांत, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी पंजाब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मोपला विद्रोह, ऑप्शन बी नील आंदोलन, ऑप्शन सी पाबना विद्रोह और ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के बटाईदार किसान शेर क्रापर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वह जमींदारों को फसल का भाग अदा नहीं करेंगे। कौन सा? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/9। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1/2 जो है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/2 भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु यानी क्लीमेंस विशेषण से संबोधित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस बार बन सकता है। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, धरासणा नामक धरने पर का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के बृहत विवरण प्रदान किया था? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है सी.एफ. एंड्रयूज, ऑप्शन बी है आर पामर, ऑप्शन सी है बेब मिलर, ऑप्शन डी है एंथनी ईडन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेब मिलर। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी एलनबरो, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी डिजराइली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजराइली ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला प्रश्न है, तोहफत उल मुबहिद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है, किसके खिलाफ है? मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है, ऑप्शन बी कुलीनवाद के विरुद्ध पहला लेख है, ऑप्शन सी सती प्रथा के विरुद्ध पहला लेख है, ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध पहला लेख है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। अगला प्रश्न है, जे.ई.डी. बेथून गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए पर्दा प्रथा उन्मूलन से, ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा से, ऑप्शन सी विधवा विवाह से, ऑप्शन डी दास प्रथा उन्मूलन से। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री शिक्षा से। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राधाकांत देव और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम हैदर, ऑप्शन सी राशिद अहमद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप सभी को यहाँ पर मिलान करना है। तो साथियों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के बाद सही उत्तर का आप सभी लोग चयन करें। तो मिलान करते हैं। तो
राहनुमाई मजदयान जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी बंबई से। और दारुल उल उलूम कहाँ से, तो इसका तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे, ये देवबंद से है। और तीसरा है नदवा उल उलेमा कहाँ से है, तो ये आपका लखनऊ से है। और मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ से है, तो ये आपका अलीगढ़ से है। यानी पहले का दूसरा, पहले में दूसरा मिलेगा, पहले में दूसरा, दूसरे में पहला, पहले में दूसरा, दूसरे में पहला, पहले में दूसरा एक ही में ऑप्शन में है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? ऑप्शन ए करसन दास मूलजी, ऑप्शन बी डॉक्टर भाऊदाजी, ऑप्शन सी धीरज राम दलपत राम, ऑप्शन डी नर्मदा शंकर लाल शंकर। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करसन दास मूलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रांत और कांग्रेस प्रधानमंत्री 1937 चुनाव के बाद सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बंबई बीजी खरे, ऑप्शन बी मद्रास सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मध्य प्रांत डॉक्टर एन बी खरे, और ऑप्शन डी उड़ीसा कृष्णचंद्र देव। और राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है आप सभी के लिए, तो राइट आंसर बनेगा, क्या बनने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा के कृष्ण जो चंद्रदेव नहीं थे बल्कि उड़ीसा के बीएन दास थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी का गठन भारत के बाहर किसने किया? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी भाई परमानंद, ऑप्शन डी राजा महेंद्र प्रताप ने। राइट आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इनसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कांग्रेस का अवस्थापन, ऑप्शन बी उग्रगामी अवस्थान, ऑप्शन सी क्रांतिकारी अवस्थान, और ऑप्शन डी मंदगामी अवस्थान। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी मंदगामी अवस्थान। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कर अपना सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट के अनुसार चयन कीजिए। एक तरफ विद्रोह दिए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हैं, और इन सूचियों को मिलान करते हुए सही सूची का जो बने और उससे जो संबंधित कूट है उसका चयन करना है। तो मिलान करते हैं दोस्तों, यहां पर मिलाते हैं, तो भील विद्रोह खानदेश से संबंधित है। अगला जो है चुआर विद्रोह कहां से संबंधित है, तो चुआर विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये हो गया। और उसके बाद कोली विद्रोह आपका कहां से संबंधित है, तो खासी विद्रोह मेघालय से, खासी विद्रोह मेघालय से संबंधित है। और कोली का सह्याद्री से। तो इस प्रकार से पहले का चौथा, पहले का चौथा और चौथे का दूसरा, तो और तीसरे का तीसरा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी अली इमाम। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मुंडा बिरसा, ऑप्शन बी संथाल कान्हू, ऑप्शन सी अहोम गोमधर कुंवर, ऑप्शन डी नायक नाना भगत। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी नाना नायक और नाना भगत, ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उसके बाद दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करना है। तो आप सभी लोग यहां पर सुमेलित करें। तो आप सभी लोग मिलाने का प्रयास करें और फिर उसके बाद सही कूट का चयन करते हैं। मिलाइए दोस्तों। तो आरसी मजूमदार राष्ट्रवाद यानी पहले का पहला मिल जाएगा।
ज्ञानेंद्र पांडे सब आल्टर्न हो जाएगा, ठीक है। AR देसाई वामपंथी हो जाएंगे और WW हंटर जो हैं ये उपनिवेशवादी हो जाएंगे। यानी सब सीधे सीधे ही मिलने वाले हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के तहत अपने वाणिज्यिक कार्य छोड़े थे? ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1858 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट। और राइट आंसर यहां पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है आपका जी सुब्रमण्यम ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष ने, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए 1919 का इंडिया काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1919 का पहला है ऑप्शन 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट और दूसरा है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी है भारतीय गणतंत्र का संविधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस, ऑप्शन बी बारिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर, ऑप्शन सी मदन लाल ठीकरा कर्जन वाली की हत्या, ऑप्शन डी खुदीराम बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया गया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? ऑप्शन ए जॉर्ज वार्लो ने, ऑप्शन बी जॉन सोर ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्नवालिस ने। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमें मोटिवेट करने और रेगुलर थ्योरेटिकल क्लासेस और प्रैक्टिस सेट लाने के लिए मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण, ऑप्शन बी है पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, ऑप्शन डी आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही तथ्य नहीं है। यानी दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत ब्रिटिश संसद में नहीं प्रस्तुत किया था, बल्कि अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम आप सभी लोग कमेंट करें, जिसमें इन्होंने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है उसका भी आप सभी को कमेंट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की प्रैक्टिस सेट में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।